नमस्कार गाइस, गुड मॉर्निंग। बात करेंगे मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है या फिर साइडवेज ओपन हो रहा है। अभी गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ है। गिफ्ट निफ्टी का डाटा देखेंगे, ग्लोबल मार्केट देखेंगे, DAI डाटा भी देखेंगे और BTC क्रिप्टो में ऑल टाइम हाई पे चल रहा है $1,19,000 के आसपास। ओके, एंड दिस इज़ फॉर एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट गाइस। ये एक मॉर्निंग आउटलुक वीडियो है जो आप कुछ टाइम पहले, मान लो कि अगर आप मार्केट ओपन होने से कुछ मिनट पहले या कुछ आवर पहले अगर आपको इसको देखते हो अपडेटेड, फुल्ली अपडेटेड, तो गाइज आपको ना बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट मिलता है। मान लो कल किसी का वीडियो देखा होगा, परसों किसी का देखा होगा, फ्राइडे को किसी को देखा होगा, तो कुछ कुछ चीज़ें आपके माइंड में इरेज हो गई है। बहुत सारे लोग जॉब पे जाते हैं, 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, आप लोग लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, अब टेलीग्राम को वॉच नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिवर्सल एरिया, ब्रेकआउट एरिया अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एज पर एजुकेशनल लर्निंग, तो आपको माइंड में वो क्लिक होगी चीज़ें। जैसे वो चीज़ें एक्टिव होगी ना, तो आपको क्लिक होगी कि अरे यार मेरा भी वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस था। ओके गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे भी जैसे कि कल इंडियन मार्केट बंद था, फॉरेक्स मार्केट भी बंद था, तो यहाँ पर क्या आपको BTC के अंदर, इथेरियम के अंदर गुड फायर देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते हो, लाइव भी था मैं, है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का सपोर्ट मिलता है। ओके, एंड कुछ भी न्यूज़ आती है, कुछ भी इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाता है। कोई भी नई चीज़ आती है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना क्या, ताकि हर चीज़ का, हर लर्निंग का कोई भी वीडियो होता है वो यहीं पे अपलोड होता है, मतलब यहीं पे शेयर किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। DAI डाटा की बात करते हैं तो DAI के अंदर और FII के अंदर फ्राइडे को FII के अंदर सेलिंग देखने को मिली है 5,104 करोड़ की, DAI के अंदर 3,558 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। ऑल ओवर अगर देखता हूँ तो यहाँ पे जो प्लस में जो रह रहे हैं, वो हैवी जो रह रहे हैं, वो FII का पलड़ा थोड़ा भारी है और वो है नेगेटिव की तरह, ठीक है। यहाँ पे तो मार्केट के अंदर साइडवेज, तो इसलिए बोलूँगा क्योंकि साइडवेज हमेशा सैटरडे प्लस संडे हॉलीडे होता है, तो मार्केट कोशिश करता है साइडवेज ओपनिंग की। बट मेरा जो व्यू है प्राइस एक्शन के साथ साथ और इसके साथ अगर ये भी मैच हो रहा है, तो अभी भी नेगेटिव ओपनिंग का व्यू है। भले ही मार्केट 20 पॉइंट 40 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, आपको बोल रहा हूँ भले ही हो जाए, लेकिन जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। रेस्पेक्ट मीन्स अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पर ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। डाउ फ्यूचर्स गाइस चल रहा है 190 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है, और क्लोजिंग भी नेगेटिव हुआ था। यूरोपियन मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग हुई। और ये लो भाई, गिफ्ट निफ्टी भी आपका 25,177 पे चल रहा है, 15 पॉइंट नेगेटिव, साइडवेज नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, साइडवेज नेगेटिव चल रहा है, देखो 14.5 पॉइंट, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव, और अगर निफ्टी भी नेगेटिविटी ओपनिंग करता है, क्यों? क्योंकि गाइस डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको देखेंगे तो एक बड़ी सी नेगेटिव कैंडल बनी है और इम्पोर्टेंट अब सपोर्ट के आसपास आने वाला है, ठीक है। और PCR एक बार दिखा देता हूँ, बट याद रखिएगा PCR 0.55 पे है। 9 बजे 9:15 टू 9:20 जो भी न्यू ट्रेडर है, जो होता है ना कि यार मुझे तो डर लगता है, भाई स्टार्टिंग के 5 मिनट हमेशा वेट करना सीख जाओ, ठीक है। जब कभी बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो यहाँ पे 1 मिनट पे हम शिफ्ट होते हैं, आपको मैं मैसेज कर देता हूँ, लेकिन आप वेट करना सीख जाओ स्टार्टिंग के 5 मिनट, ज़रूरत पड़ी तो 15 मिनट। उसका रीज़न बताता हूँ मैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो इंडिया विक्स है ना गाइस, इंडिया विक्स पहली कैंडल में बड़ा नाटक करती है। ये देखो दिख रही है आपको, बड़ी बड़ी वीकें दिख रही है गाइस, आवरली टाइम फ्रेम पे है, देखो ये, इसलिए ये देखो बड़ी बड़ी वीक दिख रही है। ये स्टार्टिंग के 5 मिनट की ही है, स्टार्टिंग के 5 मिनट की गाइस। तो हमें इससे बचने के लिए ये गाइस करती है प्रीमियम को ईटिंग करती है, प्रीमियम को माइनस करती है। आप सोच रहे हो अरे मार्केट भाग रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, अरे मार्केट गिर रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो हमेशा कोशिश करना 5 मिनट
इंतज़ार करने का, और 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद एक चीज़ और समझना, क्या मैं सपोर्ट के करीब हूँ या फिर रेजिस्टेंस के करीब हूँ, क्या मैं ट्रेंड लाइन के करीब हूँ। ये चीज़ें थोड़ा सा देखा करो। क्या कल की क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी, कल की क्लोजिंग मतलब प्रीवियस डे, चाहे प्रीवियस डे कौन सा है अभी अपने लिए प्रीवियस डे है फ्राइडे। प्रीवियस डे की क्लोजिंग के मैं क्या ऊपर हूँ या नीचे हूँ, ठीक है ना। तो अगर ये अपने लिए एक मेजर यहाँ पर गाइस रिस्पेक्ट करता सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ठीक है ना, दोनों में प्रीवियस डे की क्लोजिंग। तो यहाँ से अगर तोड़ेगा तो मैं क्या बेयरिश जाऊँगा, क्या यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो अपसाइड जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं गाइस। कुछ पावरफुल कैंडल बनी क्या, 200 EMA के ऊपर हूँ या नीचे हूँ, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये चीज़ें अपने लिए गाड़ी चलाने वाली बात हो गई कि अपन एक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, तो अपन सामने भी देख रहे हैं, अपन इधर भी ध्यान दे रहे हैं, स्टीयरिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, गियर पे, ब्रेक पे, सारी चीज़ों पे, इधर वाले मिरर पे, साइड मिरर पे ध्यान देना पड़ रहा है, बीच वाले मिरर पे ध्यान देना पड़ रहा है। सारी चीज़ों को अपने को ध्यान में देते हुए चलाना पड़ता है, वो गाड़ी चलती है। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके गाड़ी चला दी, वो वैसे नहीं है। गाड़ी में 4-5 चीज़ें चलाते समय ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही मार्केट के अंदर 4-5 चीज़ें ध्यान रखो, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। ओके, अब आता हूँ मैं वापस अगेन इस पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम बियरिश हैं। इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे ये है 25,000 का, और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,200 का, ठीक है। इसके बीच में अगर घूमते हैं तो भाई वो रिवर्सल रहेगा, ठीक है। और अब मैं आता हूँ एक बार 15 मिनट के लिए, आपको चीज़ें समझाता हूँ। मार्केट फुल्ली कोशिश करेगा इसके बीच में ओपन होने की। जो बॉक्स बनाया हुआ है ये बॉक्स, मार्केट साइडवेज में इसके बीच में ओपन होने की कोशिश करेगा। इस बॉक्स में मैं ओनली वॉच करूँगा जब तक रहेगा, या फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाऊँगा एंड वहाँ पे स्कैल्पिंग देखूँगा। ओके, ओनली स्कैल्पिंग देखूँगा। अब अगर 25,135 का सपोर्ट टूटता है तो गाइस मैं बेयरिश की तरफ प्लान करूँगा, जो कि मेरा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 25,100 एंड 25,000। यहाँ से अगर मेरा ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 25,200 का, तो मैं अपसाइड के लिए मेरा ये रेजिस्टेंस रहेगा, एक तो ये ओपनिंग वाला, ठीक है, और दूसरा रहेगा ये 300 के आसपास। ये टूट गया तो भाई मेरा 200 EMA। रिवर्सल के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट गिरता है ना, कभी भी इस तरह से गिरा है, ये इस तरह से, या तो ये इस तरह से साइडवेज होकर ट्रेंड को फॉलो करे या फिर रिवर्सल आए, तो ये चीज़ें आपको, इन चीज़ों को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, हमेशा याद रखना। तो निफ्टी कितना सिंपल यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला गाइस हमें। उसी तरह देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी तो भैया इससे भी अच्छा है, बैंक निफ्टी तो इससे भी अच्छा है। बैंक निफ्टी तो बोल रहा है, अगर यहाँ पे इसके नीचे अगर मैं कैंडल क्लोज कर दूँ, इसके बीच में ओपन हो रहा है ये बैंक निफ्टी भी, इसके बीच में ओपन हो रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी बोल रहा है कि 5-6 सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना रखा है मैंने, ठीक है। 5-6-800 के अगर ऊपर की तरफ मैं ब्रेकआउट कर दूँ ना, तो यार मैं कोशिश करूँगा 200 EMA जाने की, और 200 EMA वहाँ पे है 57,000। तो ये अपने आप में एक राउंड नंबर भी आ गया और पावरफुल रेजिस्टेंस भी आ गया। अगर 650 का सपोर्ट तोड़ देता हूँ तो पहला सपोर्ट मेरा रहेगा 56,200 का, 56,200 का, उसके बाद 56,300 का। यहाँ पर अपसाइड रेजिस्टेंस, छोटे छोटे रेजिस्टेंस, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे हमें डर डर के रहना पड़ता है। रिजेक्शन बड़ा फास्ट लेता है और ऊपर जाने में थोड़ा नाटक करता है, रिजेक्शन फास्ट लेता है और ऊपर जाने में नाटक करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। यहाँ पर देखो फिन निफ्टी को, फिन निफ्टी जैसा बैंक निफ्टी चलेगा वैसा ही फिन निफ्टी चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। मिड कैप निफ्टी सेम सिनेरियो, ठीक है। सेंसेक्स जैसा निफ्टी वैसा सेंसेक्स, जैसा निफ्टी वैसा सेंसेक्स।
जैसा निफ्टी वैसा सेंसेक्स, याद रखिएगा। इसके बीच में ओपन हो रहा है। और याद रखिएगा गाइस, अगर मार्केट गैप डाउन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गैप डाउन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर गैप डाउन ज़्यादा हो गया तो गाइस अपने को ये जो सपोर्ट के लिए वेट कर रहे हैं ना, बस इस रेंज के बीच में ओपन होगा तो बेस्ट रहेगा। बट मार्केट साइडवेज गैप डाउन की तरफ फुल्ली कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। मिलते हैं गाइस अभी लाइव के अंदर 9 बजे, घबराने की कोई बात नहीं है। दिस इज़ एजुकेशनल, फुली लर्निंग सपोर्ट है यहाँ पे। थैंक यू गाइस।